नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कारें, फोन, लैपटॉप ये सब अचानक इतने महंगे हो गए हैं और मिल भी नहीं रहे। ये सवाल हम सबके दिमाग में आया होगा, है ना? नई कार लेनी हो या लेटेस्ट फोन, हर जगह या तो चीजें महंगी हैं या हैं ही नहीं। पर ऐसा है क्यों? जवाब एक बहुत ही छोटी सी चीज में छिपा है। हाँ, ये सब कुछ आकर रुकता है इस छोटी सी लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज पर, इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम और आप सेमीकंडक्टर चिप के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा मिरेकल ही है जो आज हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिल और दिमाग है, और इसी की कमी ने पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सेमीकंडक्टर आखिर है क्या भला? वैसे इसका जवाब न इसके नाम में ही छिपा है। सेमी मतलब आधा, और कंडक्टर मतलब बिजली को चलाने वाला। तो मतलब एक ऐसा मटेरियल जो बिजली को न तो पूरी तरह से जाने देता है, न ही पूरी तरह से रोकता है। आसान भाषा में कहें तो इसकी जो बिजली चलाने की क्षमता है वो एक कंडक्टर जैसे तांबा और एक इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक के कहीं बीच में होती है। और यही वो खूबी है जो इसे बिजली के भाव को कंट्रोल करने की एक, कह लीजिए, अनोखी ताकत देती है। चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं वो एक खुले दरवाजे जैसे हैं। बिजली को कहते हैं आओ आराम से चली जाओ। इंसुलेटर एक पक्की दीवार की तरह है जो उसे पूरी तरह रोक देते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर वो एक गेट कीपर की तरह है। वो ये तय करता है कि कितनी बिजली कब और किस तरफ जाएगी। और यही कंट्रोल इसे इतना पावरफुल बनाता है। तो इसकी दो सुपर पावर्स हैं, कह सकते हैं। पहली कि हम इसकी कंडक्टिविटी को बदल सकते हैं। मतलब हम अपनी मर्जी से इसे कभी अच्छा कंडक्टर तो कभी अच्छा इंसुलेटर बना सकते हैं। और दूसरी, ये करंट को एक वन वे स्ट्रीट पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। इन्हीं दो कमाल की प्रॉपर्टीज की वजह से आज हमारे सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर पाते हैं। अब ये सुनकर शायद यकीन ना हो, पर इस हाईटेक जादू की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से। वो है रेत। जी हाँ, वही रेत जो समंदर किनारे मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी रेत दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स गैजेट्स में से एक बन जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये किसी मॉडर्न जादूगरी से कम नहीं है। सबसे पहले क्वार्ट्ज रेत को पिघलाकर लगभग 100% शुद्ध सिलिकॉन बनाया जाता है। फिर इस पिघले हुए सिलिकॉन से एक बहुत बड़ा सिंगल क्रिस्टल इंगट उगाया जाता है। फिर सोचिए, इस क्रिस्टल को हीरे की आरी से कागज से भी पतले स्लाइस में काटा जाता है। इन्हें ही वेफर्स कहते हैं। और आखिर में इन वेफर्स को तब तक पॉलिश किया जाता है जब तक ये शीशे की तरह एकदम चिकने न हो जाएं। और जब मैं शुद्धता की बात कर रहा हूं तो इसका लेवल सोच से भी परे है। एक चिप बनाने के लिए जो सिलिकॉन इस्तेमाल होता है वो 99.9999999% शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अरबों एटम्स में से सिर्फ एक एटम किसी और चीज का हो सकता है, बस एक। इतनी ज्यादा प्यूरिटी चाहिए होती है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक परफेक्ट चमचमाता हुआ वेफर है। अब असली जादू शुरू होता है। अब हम जूम इन करेंगे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ये देखने के लिए कि इस वेफर पर सर्किट आखिर बनते कैसे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी के नाखून पर एक पूरा का पूरा शहर बसा देना। इस प्रोसेस का नाम है फोटोलिथोग्राफी। इसमें होता क्या है कि वेफर पर एक लाइट सेंसिटिव लेयर लगाई जाती है। फिर एक मास्क के जरिए उस पर यूवी लाइट डाली जाती है। ये लाइट परत पर सर्किट का एक पैटर्न प्रिंट कर देती है। इसके बाद केमिकल से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे धो दिया जाता है, और बस लेयर दर लेयर इसी प्रोसेस को सैकड़ों बार दोहराकर अरबों छोटे छोटे स्विच बनाए जाते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक छोटी सी चिप पर 15 अरब से ज्यादा ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। हर एक ट्रांजिस्टर एक छोटा सा ऑन ऑफ स्विच है। और जब ये अरबों स्विच एक साथ एक ताल में काम करते हैं, तभी हमारे डिवाइस को वो कमाल की कंप्यूटिंग पावर मिलती है। अब ये तो समझ आ गया होगा कि इन चिप्स को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बेहद मुश्किल काम है। जिन फैक्ट्रियों में ये बनती हैं, उन्हें एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से भी ज्यादा साफ होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि धूल का एक कण भी अरबों के सर्किट को खराब कर सकता है। उन्हें साल के 365 दिन 24 घंटे बिना रुके बिजली चाहिए और बहुत सारा अल्ट्रा प्योर पानी चाहिए। यही वजह है कि ये फैक्ट्रियां इतनी महंगी होती हैं और दुनिया में बस कुछ ही जगहों पर हैं।
तो अब हम ये तो जान गए कि ये कमाल की चीजें बनती कैसे हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं कि आखिर ये ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। कुछ लोग तो सेमीकंडक्टर को नया तेल भी कहते हैं, और ये गलत नहीं है। ये जो चार्ट है ये एक बहुत चौंकाने वाली कहानी बताता है। दुनिया के करीब 60% सेमीकंडक्टर और जो सबसे एडवांस्ड चिप्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक जगह बनता है, ताइवान। हाँ, साउथ कोरिया, चीन, अमेरिका जैसे देश भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन ताइवान का जो दबदबा है वो साफ दिखता है। और बस यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब प्रोडक्शन इतना ज्यादा एक ही जगह पर हो तो उस इलाके में कोई भी दिक्कत, चाहे वो पॉलिटिकल टेंशन हो, कोई कुदरती आफत हो या फिर कोई महामारी, वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख सकती है। और ठीक यही हमने पिछले कुछ सालों में होते हुए देखा है। इस रेस में जो दांव पर लगा है वो बहुत बड़ा है। एक चिप फैक्ट्री बनाने में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च आता है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है कि आज की सबसे एडवांस फैक्ट्री कल पुरानी हो सकती है। और क्योंकि ये चिप्स इकोनॉमी से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक हर चीज के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया के देश अब आत्मनिर्भर बनने के लिए अरबों खरबों डॉलर लगा रहे हैं। आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये वो आत्मा है जो हमारी डिजिटल दुनिया में जान डालती है। फोन से लेकर फ्रिज तक, कारों से लेकर कंप्यूटर तक, ये हर जगह है और चुपचाप हमारी दुनिया को ताकत दे रही है। तो जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं। अगर 21वीं सदी रेत को सिलिकॉन में बदलने की हमारी काबिलियत पर बनी है, तो आने वाली सदी किस चीज पर बनेगी? अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग को कौन सा मटेरियल या कौन सी टेक्नोलॉजी पावर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया का नक्शा तय करेगा।